कल मेरा ये एक्सरे नहीं रन हो सका था, तो मैं आप लोगों को दोबारा से रन करके बता देती हूँ। क्योंकि मैंने सुबह इसको ठीक करवाया है। चलें जी, अब हम जाते हैं अमेजोन पे। ठीक है, और हम यहाँ से जाकर ये मैनुअल में आपको कीवर्ड सर्च करना बता रही हूँ, जस्ट टू रन एक्सरे। ठीक है, हम मूव्स एंड शेकर्स पे चले गए या बेस्ट सेलर्स में चले गए, कहीं पर भी हम चले गए। तो यहाँ जाकर हमने अपनी ये जेनेरिक सी कैटेगरी सर्च कर ली। ठीक है, ये मैं बिल्कुल स्क्रैच से ढूंढ रही हूँ, मेरे माइंड में कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई कीवर्ड नहीं है। ठीक है, आपका जो प्राइवेट लेबल है वो कीवर्ड पे बेस करता है, कीवर्ड के गिर्द घूमता है। ठीक है, जितने अच्छे आपके स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स होंगे, जितनी अच्छी आपकी कीवर्ड पे वर्किंग होगी, उतनी अच्छी प्रोडक्ट आपकी जाएगी। अब यहाँ से हम सर्च करते जाते हैं कौन सी प्रोडक्ट होनी चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट होनी चाहिए। यहाँ से आप सब कैटेगरीज में भी जा सकते हैं, जैसे हाँ, सब कैटेगरीज उसने दी कोई नहीं है, ये लॉन एंड पैशियो में था। आप स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में कर लें, इसमें तो ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की आई जा रही है। जैसे ये बॉटल है, चिल इंसुलेटेड बाइक वाटर बॉटल। ठीक है, इसको आपने इधर ओपन कर लिया। यहाँ से मुझे जो चीज अट्रैक्ट की है इसके अंदर, वो ना तो इंसुलेशन अट्रैक्ट की है, मुझे वाटर बॉटल अट्रैक्ट की है। ठीक है, तो वाटर बॉटल का वॉल्यूम और उसका जो साइज है वो बहुत बड़ा नहीं होता, लंबी सी होती है, पैकिंग भी ठीक होती है और लाइट वेट होती है ये। ठीक है, सबसे जो मतलब आपके माइंड में किसी प्रोडक्ट का जो भी क्राइटेरिया आता है, अगर आप प्राइवेट लेवल के लिए सोचें या सोचें कि मैंने ऐसी प्रोडक्ट जो है वो ढूंढनी है, तो आपके माइंड में कोई ना कोई तो आइडिया आता होगा ना। मेरे माइंड में ये आइडिया आता है कि दैट प्रोडक्ट शुड बी वेरी कॉम्पैक्ट, लाइट वेट, और जिसका शिपिंग जिसकी बहुत इजी हो। मेरे माइंड में हमेशा ये ऐसी चीज आती है, तो उसी चीज को मैंने माइंड में रखते हुए इसको ओपन कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब मैंने यहां से इसका कीवर्ड सर्च करना है, दैट इज वाटर बॉटल। ठीक है, कीवर्ड को हमेशा छोटा होना चाहिए, 2 वर्ड्स तक होना चाहिए। लॉन्ग टेल्ड कीवर्ड से आप लोग ना दूर ही रहें। अब मैंने अपना जो कीवर्ड है उसको यहाँ से जब भी मैंने सर्च करना है, मैंने ऑल डिपार्टमेंट में जाके करना है, नहीं तो जो यहाँ पे सिलेक्टेड होगा उसके अंदर वो सर्च दे देगा। वाटर बॉटल मैंने सर्च किया। अब इस पेज के ऊपर उसने मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉटल्स दे दी उसमें। अब देखिए, वाटर बॉटल अगर आप कीवर्ड देखें ना, तो ये भी एक बड़ा कीवर्ड है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉटल आ सकती हैं। प्लास्टिक बॉटल आ सकती है, इंसुलेटेड वाटर बॉटल आ सकती है, बाइक बॉटल आ सकती है, ग्लास बॉटल आ सकती है, फ्रिज में रखने वाली बॉटल आ सकती है, बहुत सारी काइंड है जो कि यहाँ पर आ रही हैं। अब कुछ के ऊपर आपको ये मेजरमेंट भी नजर आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट काइंड की वाटर बॉटल्स आ गई। अब हमने इस पेज के ऊपर एक्सरे रन करना है। ठीक है, आज आप देखिए, आपको यहाँ पर प्राइस, सेल्स, रेवेन्यू, बीएसआर, हर चीज नजर आ रही। ठीक हो गया, और साथ साथ उसका सर्च वॉल्यूम भी आपको नजर आ रहा है, और उसका सर्च वॉल्यूम देखें कितना अच्छा है। ये कीवर्ड लोगों ने 1 मंथ के अंदर इतनी बार सर्च किया हुआ है। ठीक है, कल हम जो डिस्कस कर रहे थे ना कि आपका जो सर्च वॉल्यूम है वो 8000 होना चाहिए, वो ये था जिसमें हम कल कंफ्यूज हो रहे थे। ठीक है, तो कम से कम आपने यहाँ पर सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड का जो कम से कम सर्च वॉल्यूम है वो ये लेना।
तो अब जब हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आ गई तो हमने रेवेन्यू पे हाई टू लो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और जो हाईएस्ट रेवेन्यू वाली प्रोडक्ट्स है वो आपको ऊपर उसके नीचे नजर आनी शुरू हो जाएंगी। इसमें से आप लेट हो गए आज। वालेकुम सलाम। तो अब जब आप यहाँ पर एक्सरे पे आ गए तो आपने अपने कीवर्ड से रेलेवेंट प्रोडक्ट निकालनी है। तो इस पे क्लिक करने की जरूरत नहीं, इस पे जस्ट हॉवर करेंगे तो आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। ये वाटर बॉटल है, ठीक है, इसका रेवेन्यू बहुत अच्छा है। सेलर कंट्री यूएस है। अब इसको पढ़ते जाएं, इसकी जो प्राइस है 7.64 है, बहुत रीजनेबल प्राइस है। सेल्स जो है इसकी 171 है एक मंथ में। रेवेन्यू इसका इतना है। बीएसआर इसका 4,697, बीएसआर भी बहुत अच्छा है इसका। ये फी एफबीए फी इसके ऊपर इतनी है। रेटिंग 4.6 है, विच इज वेरी गुड। एक आ रहा है एक्टिव सेलर, ये एफबी है ना प्रोडक्ट, प्राइवेट लेबल। एक सेलर इसको बेच रहा है। और इसका जो बाय बॉक्स है गोल्ड आर्मर के पास है, इसका जो सेलर है उसका ये नाम है, उसका इस नाम से स्टोर है। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर कैटेगरी है। लार्ज स्टैंडर्ड साइज है, ये इसका टियर है। साइज टियर, अमेजोन के ऊपर डिफरेंट साइज टियर्स होते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड दरमियान में होता है, स्मॉल स्टैंडर्ड, लार्ज स्टैंडर्ड, फिर आप नीचे आ जाएं तो फिर उसी तरह उसके साइज बढ़ते हैं। साइज टियर्स भी होते हैं, वेट टियर्स भी होते हैं। हमने ज्यादातर कोशिश करनी है कि स्टैंडर्ड पर रहें। अब ये लार्ज स्टैंडर्ड का मतलब है उसकी लार्ज है ना, लंबाई ज्यादा है। उसके बाद उसकी डायमेंशंस आ रही हैं, उसका वेट आ रहा है, एंड क्रिएशन डेट, लिस्टिंग इस डेट पे क्रिएट हुई। ये आपको सारी डिटेल्स मिल गई। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर से आपने कंपेटिटर्स चूज कर लेने अपने। सपोज मैं समझती हूँ कि ठीक है ये मेरे क्राइटेरिया पे आ रहा है, इसका रेवेन्यू भी अच्छा है और मैं इसके ऊपर काम कर सकती हूँ। नेक्स्ट मैंने इसी तरह इसको देख लेना है बॉटल को, ठीक है, ये कीवर्ड के अकॉर्डिंग है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके अंदर साथ इसने कोई वैल्यू एडेड चीज ऐड की हुई है, ठीक है ना। तो ऐसी प्रोडक्ट्स पे तो हमने नहीं जाना, हमने इसको पढ़ना है। ये क्या है, शिकोर 32 ऑन्स वाटर बॉटल विद स्ट्रॉ, ठीक है। ये वैल्यू एडेड चीज है, ये हमारे कीवर्ड पे नहीं आ रही, हमें तो सिंपल वाटर बॉटल चाहिए। इसमें ये स्ट्रॉ भी दे रहा है। ये क्या है, लीक प्रूफ वाटर बॉटल विद टाइम मार्कर एंड स्ट्रॉ लिड। किधर स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड वालियों से तो आपने दूर रहना, उन पे तो आपने क्लिक नहीं करना। इस पे विद स्ट्रॉ, ठीक है, ये विद स्ट्रॉ ही होती है बॉटल पानी पीने के लिए। इसको भी हम क्लिक कर लेते हैं। इस पे भी स्पॉन्सर्ड है। ये वाली वाटर बॉटल अच्छी है, ये देखें, इसको भी क्लिक कर लेते हैं। इसका आपने रेवेन्यू वगैरह चेक करते जाना, सेल्स भी साथ इसके सेल्स ग्राफ भी शो हो रहा था, ठीक है। सेल्स ग्राफ जो है वो आपको बताता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो ट्रेंडिंग में है या ये इसकी रेगुलर सेल इतनी है, ठीक है। इसके ऊपर यूं क्लिक करेंगे तो ये इसकी सेल्स का ग्राफ आपको शो कर देता है, ठीक है। यहाँ से आप उसका ये भी शेयर कर देख सकते हैं उसका 1 ईयर का ग्राफ, ठीक है।
तो कुछ अरसे में ये बहुत ऊपर गया था और वो टाइम आप देखें कि कौन सा था, 070122, ठीक है। 2022 में आप सबको पता है कि क्या रीजन थी, ऑनलाइन सेल्स बहुत अच्छी जा रही थी कोविड की वजह से, तो उन्हीं दिनों में ये इसकी सेल्स बहुत ऊपर गई है। बट नॉर्मली उसकी सेल जो है वो नॉर्मल ही है, बहुत ज्यादा उसका नंबर ऑफ सेल्स नहीं है। इसी तरह आप सबका यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं। इसकी सेल्स देखें जिसको हमने क्लिक किया है, इसका ग्राफ देखें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम और 1 ईयर पे क्लिक करेंगे, उसके साथ ही देखें। अब यहाँ पर भी आप लोग कैटेगोरिकली देख सकते हैं कि 2022 में एकदम से सेल ऊपर गई हुई है और ये वही टाइम है जिसमें कोविड था, और बाकी उसका जो बीएसआर और वो सेल्स रैंक है वो नॉर्मल वे में ही जा रहे हैं। यहाँ से आप इसकी सारी एनालिसिस कर सकते हैं। अब इस प्रोडक्ट के अंदर है अमेजोन, सेलर कंट्री नहीं, ये एएनजी कुछ और है, ये चाइना है, ठीक है। ये भी वाटर बॉटल ठीक है, इसकी प्राइस सही है, ये साथ उसकी ब्रांड आ रही है, रेवेन्यू आ रहा है, उसका बीएसआर आ रहा है, ठीक है जी। हम इसको भी देख लेते हैं। इस तरह आपने कुछ प्रोडक्ट्स को क्लिक कर लेना है, ठीक है, जिनको आप एज कंपेटिटर लेना चाह रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इसी के अंदर अब हम चाहते हैं कि हम देखें कि ये किन कीवर्ड्स के ऊपर सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आती है सेरेब्रो की, यहाँ से आप रन कर दें। ये चूंकि चुनाचे हमारे शेयर टूल्स हैं, तो यहाँ पर हमें मसला होता है। अब हम क्या करेंगे, हम इन अपना देसी टोटका अपनाएंगे, 1 बाय 1 लिस्टिंग्स खोलेंगे। सपोज मैंने ये 3 लिस्टिंग्स ली, इनके मैंने यहाँ से मैंने चले जाना है हीलियम 10 की वेब ऐप पर, और ये टूल होता है सेरेब्रो। सेरेब्रो पे हम क्या करते हैं, हीलियम आपको कीवर्ड रिसर्च के लिए 2 टूल देता है, एक मैग्नेट और एक सेरेब्रो। मैग्नेट के ऊपर आप जस्ट कीवर्ड या नीश या कैटेगरी टाइप करते हो, जैसे आपने किचन की कैटेगरी में आपको कीवर्ड्स चाहिए, ठीक है, तो आप वहां जाके जस्ट किचन लिख देते हो और अपने फिल्टर्स अप्लाई करके उसके ऊपर सर्च करते हो, तो किचन के ऊपर आपको प्रोडक्ट्स बेसिकली वो निकाल कर देता है, प्लस उनके कीवर्ड्स। तो आप कीवर्ड्स की वेटेज के ऊपर लगाते हैं फिल्टर, और वहां से आप प्रोडक्ट्स निकाल के वहां से फिर इसी तरह चेक करते हैं, फिर एक्सरे पे चेक करते हैं अपने कंपेटिटर्स और रेवेन्यू और ये सब कुछ करते हैं। दूसरा टूल होता है आपके पास सेरेब्रो। सेरेब्रो होता है, इसको रिवर्स एसन मेथड भी कहते हैं। इसमें आप एसन के थ्रू कीवर्ड्स पर जाते हो कि एक जो सेलर है वो बहुत अच्छा सेल कर रहा है, उसकी मंथली सेल्स भी बहुत अच्छी है, रेवेन्यू बड़ा अच्छा जनरेट कर रहा है, तो वो किन कीवर्ड्स को यूज कर रहा है, मुझे भी वो कीवर्ड यूज करने चाहिए। सेरेब्रो लिस्टिंग के वक्त भी बहुत यूज होता है, मैग्नेट और सेरेब्रो, क्योंकि आपको बहुत सारे कीवर्ड्स चाहिए होते हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब सपोज ये मैंने वो सेलर्स निकाले हैं जिनकी सेल्स बहुत अच्छी थी, ये देखें इसकी रेटिंग भी मुनासिब है, रिव्यू जो है वो 445 से 500 तक ठीक होते हैं। बहुत ज्यादा रिव्यूज हों तो वो ऐसे सेलर्स को हम compete नहीं कर सकते एज अ न्यू सेलर, तो हम इस पे जा सकते हैं। और रेटिंग जो है इसकी 4.6 है, बिल्कुल ठीक है, सही है। तो हमने इसका चेक कर लेना है। अगर आप इसका जेएस चेक करना चाहिए इसकी, चले हम मंथली सेल भी चेक करते हैं, इसकी एक मंथ में कितनी सेल आती है। इसकी मंथली सेल है 558 यूनिट, एक मंथ में बिकते हैं। इसको 30 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा, हम्म, कितनी 558
डिवाइडेड बाय 30, इसके तकरीबन 19 यूनिट्स जो है एक दिन में बिकते हैं। ठीक है, तो एवरेज सेल है, सही है। हम इसका एसएन लेते हैं और सेरेब्रो में यहाँ पर ऐड कर देते हैं। दूसरा अपना सेलर चेक करते हैं, ये वाली बॉटल, इसकी हम मंथली सेल्स चेक करते हैं, ये ऊपर आ ही रही है। इसकी मंथली सेल जो है वो 1096 है, 1096 डिवाइडेड बाय 30, इसकी डेली सेल्स 36 यूनिट्स है। जेएस आपको इस तरह से दिखा रहा है। ठीक है, उसका सेलर रैंक भी बहुत अच्छा है और उसका जो रेवेन्यू है वो भी आपको यहाँ पर शो करेगा। ये रैंक है उसका। अगर रेवेन्यू यहाँ नहीं आ रहा तो आप यहाँ से फिल्टर के थ्रू ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये भी अच्छा सेलर है, इसकी भी अच्छी सेल है, इसको भी हमने सेरेब्रो में ऐड कर लिया यहाँ पर। फिर तीसरा अपना सेलर देखा, इसकी कितनी सेल है, इसकी 1418 है, इसकी उससे भी अच्छी है, डिवाइडेड बाय 30, ये 47 सेल्स पर डे। हमने इसका भी चेक कॉपी किया और यहाँ पर ऐड कर लिया। ठीक है, अब मैंने सिर्फ लिए हैं 3 सेलर्स। ठीक है, आपने 20 सेलर्स लेने हैं, 15 सेलर्स लेने हैं। ठीक है, ज्यादा सेलर्स लेने, ज्यादा कीवर्ड्स आएंगे। नाउ गेट कीवर्ड्स। अब यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको वो बता रहा है कि इन 3 लिस्टिंग्स के अगेंस्ट उसने आपको 4253 कीवर्ड्स निकाल के दिए हैं सेरेब्रो ने, जिसमें से बहुत सारे इररेलेवेंट भी होंगे जिन पे हमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपने फिल्टर्स लगाएंगे। हमारा जो सर्च वॉल्यूम है मिनिमम कितना होना चाहिए हमने रखना है। हाँ, हमने सपोज 300 रख लिया। ठीक है, 300 में बहुत कम लगा रही हूँ, जस्ट टू शो यू, हजारों में लोग लगाते हैं। पोजीशन रैंक, रैंक पोजीशन होती है कि जो उसकी ऑर्गेनिक रैंकिंग है उस कीवर्ड की वो क्या है। आपने मैक्सिमम 15 रखनी है। आपका जो कीवर्ड है वो कितने वर्ड्स का हो, 2। उसके बाद फ्रेज, या अब यहाँ पर मैच टाइप में आप कर लें ऑर्गेनिक। स्पॉन्सर्ड में तो वो आएंगे ना जो जिन पे एड लगी हुई होगी पीपीसी वगैरह की, और ये अमेजोन के रिकमेंडेड है, आप ऑर्गेनिक पे कर लें। ठीक है, अब हम सर्च करते हैं, फिल्टर अप्लाई करते हैं। अब 4200 में से उसने हमें 772 लगा के दिए। अब हम चाहते हैं कि हम इसको और रिफाइन करें। ठीक है, हम यहाँ से अपना सर्च वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं, 500 कर लेते हैं। जितनी आपने सर्च अपनी नैरो करनी है वहां से उस नंबर को बढ़ाते जाए। अब क्या हो गया, इसकी भी लिमिट बढ़ गई। अब हमें दोबारा लगाने पड़ेंगे मैन्युअली, ये हो गया। इसकी 7650 इसकी बहुत अच्छी है। इसका भी ऐसे नंबर है, ऐसे ना हमेशा B0 से स्टार्ट होता है। क्या, एंड गेट कीवर्ड्स। यहाँ से मार्केट प्लेस लाजमी आपने चूज करनी है जो आपकी रेलेवेंट मार्केट प्लेस है। 500 रख लें। पोजीशन रैंक मैक्सिमम 15 रखें, 15 से आगे ना जाए। और वर्ड काउंट हमने मिनिमम 2 रखा है। मैच टाइप हमारी है ऑर्गेनिक। बस हमने इतने फिल्टर्स अप्लाई करने हैं।
यहाँ पे लोग जो है कंपीटिंग प्रोडक्ट्स पे भी लगाते हैं, 2000 रखते हैं जी। अब हमारे पास आ गई 564 प्रोडक्ट्स आ गई, ठीक है। तो अब हम अपना क्या करेंगे हमने जो इन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम है, अब उसने आपको बहुत सारे दिए कीवर्ड सेल, कि इन कीवर्ड्स पे कितनी सेल आई है पर मंथ 30 डेज में। और जो साइबरो का आईक्यू स्कोर है, इसका अपना कोई स्कोर होता है जिसपे वो कीवर्ड्स को सर्च करता है, वो क्या है, सर्च वॉल्यूम कितना है, हमें ये बेसिकली मैटर करता है। हमने इसको हाई टू लो कर लेना है, बाकी भी इसमें उसने सीपीआर वगैरह बताए हुए हैं अपने एनालिसिस, हमने इसको हाई टू लो कर लेना है। तो हमारे पास ऊपर वो कीवर्ड्स आ गए जो कि ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, जिनके ऊपर कन्वर्जन ज्यादा है, और ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको ज्यादा सर्च किया जा रहा है, ठीक है। कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम से क्या मतलब होता है कि जो आ रहे हैं वेबसाइट पर वो ये वर्ड्स लिखकर ज्यादा सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपका आपके पास आ गया गैलन वाटर बॉटल, इंसुलेटेड वाटर बॉटल, दूसरे का ये है। तीसरा है ब्लेंडर बॉटल्स, amazon शॉप, ये क्या है, ये देखिए ये इररेलेवेंट हो गया ना, तो ऐसे कीवर्ड्स से दूर रहना है। ग्लास वाटर बॉटल, इसका भी अच्छा है, ये देखिए सर्च वाले में। ये क्या है, गेटोरेड, गेटोरेड 64 ऑजी वाटर बॉटल, ये इस तरह डिफरेंट कीवर्ड्स आ गए हैं, ठीक है। तो इसका जो सबसे अच्छा कीवर्ड है जो परफॉर्म कर रहा है हम वो देख लेते हैं। ये हमारे पास amazon का वो पेज निकल आएगा जिसके ऊपर इस कीवर्ड को ज्यादा यूज किया गया, और उसने पूरा हमें वो दे दिया है, प्रोडक्ट पेज निकाल के दे दिया, ठीक है। अब हमने इस पे अपना वही एनालिसिस करना है एक्सरे के थ्रू। अब जब भी हमारे पास प्रोडक्ट पेज आ जाएगा तो हम एक्सरे रन करेंगे। व्हाट इज सीपीआर, क्लिक पर रेट, किधर गया वो, ये ठीक है। इस तरह से हम सेरेब्रो यूज करते हैं, और इसकी भी समझ आ गई आप लोगों को। हाँ जी, हीलियम में, ठीक है। एक्सरे की भी सुना। अब देखिए ना, हमने अगर मैनुअल सर्च किया है कोई कीवर्ड, ठीक है, जैसे हमने, मैं आपको समझाती हूँ कि आपने अली एक्सप्रेस से कोई प्रोडक्ट ढूंढनी है। प्रोडक्ट आईडी आप कहीं से भी उठा सकते हैं ना, आप अली एक्सप्रेस से भी उठा सकते हैं। अगर आपके पास अपनी प्रोडक्ट नहीं है तो अल्टीमेटली तो सोर्सिंग आपने चाइना से ही करनी है ना, ठीक है। तो हम यहाँ से प्रोडक्ट आइडिया लेते हैं मैनुअल, ठीक। जब आप अली एक्सप्रेस की वेबसाइट पर जाते हैं तो इस साइड पर आपको डिफरेंट कैटेगरीज नजर आ रही हैं, ये मैं आपको मैनुअल सर्च का तरीका बता रही हूँ। आप मैनुअली भी सर्च कर सकते हैं, अली एक्सप्रेस के थ्रू कर सकते हैं, सर्च बार से कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज कर सकते हैं, जेएस यूज करके कर सकते हैं। एनालिसिस आपको हीलियम से ही करने हैं फिर, ठीक है। अब देखें जी, बैग्स एंड शूज, होम एंड पेट कैटेगरी पे सपोज हम चले गए, ठीक है। अब इसके अंदर आप पहले ही देख लें, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एंड स्यूइंग, इसमें हम नहीं जा सकते, होम डेकोर इस पे नहीं हम जा सकते, इसमें वो फ्रजाइल सी चीजें हैं, इसमें फैब्रिक से रिलेटेड चीजें हैं। ये क्या है, अच्छा कैटेगरी से बाहर आ गई। फिर होम स्टोरेज पे है, इसमें वो बॉक्सेस ऑर्गेनाइजर्स वगैरह हैं जिनका वॉल्यूम ज्यादा होता है। हाउस होल्ड आइटम्स, इसमें ये देख, फिर बाहर आ गई मैं। ये नीचे हाउस होल्ड आइटम्स में देखिए अम्ब्रेलाज हैं, अम्ब्रेला का ये वो काफी बड़ा साइज टियर होता है, ठीक है। बाथरूम एक्सेसरी सेट है, ये भी वो बॉक्सेस से होते हैं जो बाथरूम में आप लगाते हैं टूथपेस्ट ब्रश वगैरह के लिए।
ब्रूम्स वगैरह उनका भी साइज बड़ा है। क्लीनिंग टूल्स भी बड़े ही होते हैं सिवाय डस्टर्स वगैरह के। डस्ट कवर्स आप कर सकते हैं। सपोज हम डस्ट कवर्स पे चले गए, ठीक है। उसने अब आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे दी हैं। गाड़ी का डस्ट कवर है, बेड का, सोफे का, ये पता नहीं क्या है, वाटर प्रूफ आउटडोर टीवी कवर, ये टीवी का कवर है, ठीक है। ये देखें, ये भी है एक अच्छी मजे की प्रोडक्ट है, इसको देख लेते हैं। इसमें ये कि वो जो भी है कवर होगा वो कॉम्पैक्ट सा होगा, उसका छोटा सा पैकिंग बनेगी और वो लाइट वेट होगा, ठीक है। ये है प्रोडक्ट आपकी। अब यहाँ पर ये पाकिस्तानी रुपीज में दे रहा है। यहाँ से आपने हमेशा जब भी सर्च करनी है, आपने कंट्री चेंज करके करनी है। जिस भी कंट्री के लिए आप सोर्सिंग कर रहे हैं वहां से आपने वो कंट्री कर लेनी है। यहाँ से ये सेव हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया। अब ये $12 की प्रोडक्ट है, ठीक है। बट हम हमेशा याद रखें, अली एक्सप्रेस जो है ये एक रिटेल वेबसाइट है, ये होलसेल वेबसाइट नहीं है। यहाँ से इस वेबसाइट को जस्ट आप कीवर्ड सर्चिंग के लिए और प्रोडक्ट सर्चिंग के लिए यूज करें। अब हमें यहाँ से ये प्रोडक्ट समझ में आई है, हम इसकी लिस्टिंग के अंदर से, इसके टाइटल से इसका कीवर्ड निकालेंगे अब, ठीक है। वाटर प्रूफ आउटडोर टीवी कवर, ठीक है। प्रोटेक्ट टीवी स्क्रीन, डस्ट प्रूफ कवर, ऑक्सफोर्ड। अब एक तो कीवर्ड ये है डस्ट प्रूफ कवर। डस्ट प्रूफ कवर तो एक जनरल है, वो किसी भी चीज का हो सकता है। अब स्पेसिफिकली इस पे जाना है तो हमें ये लिखना पड़ेगा वाटर प्रूफ आउटडोर टीवी कवर। यहाँ से हम कॉपी करके amazon पे आएंगे, ऑल करेंगे यहाँ से और इधर से इसको सर्च करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए आपके पास सारे के सारे टीवी कवर्स आ गए, मीन्स हमने राइट कीवर्ड सर्च किया है, ठीक हो गया। अब अगर आपने इससे भी छोटा कीवर्ड सर्च करना है जिसमें 2 वर्ड्स हो, टीवी कवर, ठीक है, वो निकाल लें। अब वो अगर इस तरह भी आपको समझ नहीं आ रहा तो कोई सी भी लिस्टिंग आप निकाल के, जैसे मैंने सपोज ये लिस्टिंग निकाली है, मैंने इसका एसएन कॉपी करना है और सारे ब्रो में मैंने ऐड करना है। यहाँ से इसको रिफ्रेश ही कर लेते हैं, फिर कहेगा। मार्केट यहाँ से आपने लाजमी चेंज करनी है। गेट कीवर्ड्स, उस लिस्टिंग पे उसने हमें दिए 826 दिए कीवर्ड्स। इसको हम फिर शॉर्ट करेंगे, 500 कर लें। सर्च वॉल्यूम ऑर्गेनिक, मैच टाइप है, ऑर्गेनिक। कहाँ है? ओह अच्छा, वर्ड काउंट है, सॉरी। वर्ड काउंट है, सर्च वॉल्यूम है 500, ऑर्गेनिक 15 है, मैच टाइप है ये वाली ऑर्गेनिक कर लें। ये हमारे पास यही फिल्टर्स हैं, एंड अप्लाई फिल्टर्स। अब उसने आपको 11 दिए, ठीक है। और इसी तरह हम यहाँ से जाके हाई टू लो कर लेंगे। और सबसे पहले जो उसने हमें टीवी दिया है वो है आउटडोर टीवी कवर, ठीक है। ऑल्दो इसमें 3 है
लेकिन ये एग्जैक्ट है और उसके ऊपर आप सर्च वॉल्यूम देखें कितना अच्छा है। ठीक हो गया। अब आपने इसी को क्लिक करके इसके प्रोडक्ट पेज पे चले जाना है। पहले भी आपके पास था लेकिन अब एग्जैक्ट उस जो कीवर्ड के ऊपर लिस्टिंग हुई हुई है वो पेज आ जाएगा और इसके ऊपर फिर आप अपना एक्सरे रन कर देंगे और अपना एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये एक्सरे मैंने इसके ऊपर रन कर दिया है और यहाँ से भी आपने यहाँ पर हमने रेवेन्यू पे करना है। ठीक है, हाई टू लो सबसे ज्यादा ये आ गया आपके पास। ठीक है, और इसके ऊपर आप देखें आउटडोर टीवी कवर, उसने स्टार्ट में ही उसको यूज किया हुआ है कीवर्ड को। और इसमें कितने सेलर्स हैं, ये प्राइवेट लेबल सेलर लग रहा है मुझे। हाँ जी, एक सेलर है इसमें। 4.6 इसकी रेटिंग है, रिव्यू काउंट इतना है। इसको आप लिस्टिंग को ओपन करके इसके ऊपर आप जीएस चला के इसकी आप सेल्स देख सकते हैं। यहाँ से इसकी डेली मंथली सेल्स कितनी है, कैसा परफॉर्म कर रहा है ये, इसके सेल्स के ग्राफ आप देखें। ट्रेंडी प्रोडक्ट तो नहीं है। ठीक है, इसकी मंथली सेल्स बहुत बुरी है, दैट इज 57 मतलब कोई 3 दिनों में 1.5 ऑर्डर आ गया, 1 ऑर्डर आ गया, इस तरह से इसकी सेल है। ठीक है, तो इस तरह से आपने करना है। अब इसका इतना रेवेन्यू क्यों आ रहा होगा, क्योंकि ये काफी पुरानी लिस्टिंग होगी। 2021 की ये लिस्टिंग है, पिछले साल की। इसका हम ग्राफ भी देख सकते हैं, सेल्स ग्राफ, यहाँ से कि इसकी सेल्स अब क्यों नहीं इतनी अच्छी आ रही और पहले अच्छी आ रही थी, ये वाला। 1 ईयर का आपने एनालिसिस करना है। ये देखिए, ग्रेजुअली इसकी सेल्स ऊपर गई है 2022 में। स्टार्ट में इसकी लिस्टिंग जब हुई है तब इसकी सेल्स काफी कम रही है, फिर ये ग्रेजुअली ऊपर जा रही है। तो हो सकता है ये दो सालों में और इससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है, ये जो ग्रीन लाइन है ये शो कर रही है 7 डेज मूविंग एवरेज। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी आज कि हम लोगों ने इन 3 टूल्स के अंदर, जो कि आपके हीलियम के अंदर हैं, ब्लैक बॉक्स, सेरेब्रो और तीसरा कौन सा, एक्सरे, इनके दरमियान में आपने कैसे ढूंढ करना है। चाहे आप कीवर्ड किसी भी तरीके से ढूंढ लें, आपको प्रोडक्ट किसी भी तरीके से मिल गई है, मैनुअली मिली है, ब्लैक बॉक्स के थ्रू मिली है, जीएस के थ्रू मिली है, कीपा के थ्रू मिली है, किसी भी तरीके से आपको मिली है, आपको कोई कीवर्ड समझ में आ गया, अब आपने उस कीवर्ड के थ्रू जो प्रोडक्ट पेज निकाला है उस पे आप एक्सरे रन करके अपने एनालिसिस करेंगे, उसका हर चीज आप लोग सर्च करेंगे। ठीक है, हम प्रोडक्ट एनालिसिस के लिए, उसकी वायबिलिटी के लिए और भी मेथड यूज करेंगे, जो मैं कि आपको बाद में साइड बाय साइड बता दूंगी। अब मैं आपको जल्दी से जेएस का व्यू दे दूं। जैसे हमारे पास ये पेज है, ठीक है। अब आपने ये डिफरेंस हमेशा याद रखना है कि जब हम एक प्रोडक्ट के ऊपर हीलियम या जेएस रन करते हैं तो आपके पास सिर्फ उस प्रोडक्ट के रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन अब ये पूरा पेज है उस प्रोडक्ट का, तो इसका जो आएगा वो इस पेज का एनालिसिस देगा जेएस। तो यहाँ पर हमने टीवी कवर किया हुआ था, अब इस पेज के ऊपर जितने भी हैं उसने आपको लोड करके बता दिए। अब यहाँ पर जो मंथली सेल्स है, एवरेज सेल्स, वो इनकी बता रहा है, इस पूरे पेज की एवरेज सेल्स है।
और एवरेज रैंक जो है वो ये है। अब अगर आपने इंडिविजुअल प्रोडक्ट का देखना है तो आप यहाँ से देखेंगे, इसकी प्राइस ये है और इसका ये मंथली सेल्स इतनी है, डेली सेल्स इतनी है। यहाँ पर आप रेवेन्यू या सेल्स पे लगा सकते हैं हाई टू लो। ठीक है, ये तो उसने गायब भी कर दिया, वापस करो। ये आ गए। अब ये वो हैं जिनकी मंथली सेल्स बहुत ज्यादा है और आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ कम हो रही है। तो यहाँ से भी आप अपने कंपेटिटर्स को देख सकते हैं। ठीक है, बट इवेंचुअली आपको हीलियम पर ही जाना है एनालिसिस करने के लिए। अब यहाँ पर जब आप इधर स्क्रॉल करते हैं आपको मंथली सेल्स, डेली सेल्स मिली, रेवेन्यू मिला, डेट फर्स्ट अवेलेबल जब वो लिस्ट हुआ था। अब इसकी देखिए सेल्स पर मंथ कितनी है, लेकिन उसने ये जो मुकाम और रैंक हासिल किया है वो कितने सालों में किया है? 2000 सालों में। 17 में ये हुई है और अब ये इतनी जा रही है। उसके बाद उसकी जो रेटिंग नंबर है वो ये है, रेटिंग उसकी 4.7 है। उसने रेटिंग अपनी बहुत अच्छी मेंटेन की हुई है उस सेलर ने। फी जो है ये FBA फी है, रैंक उसका है ये BSR है। ठीक है, और बेसिकली जो ये इसकी लिस्टिंग है वो इस कैटेगरी में हुई है। ठीक है, पेरेंट कैटेगरी है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग मजीद फिल्टर ऐड करें तो यहाँ से जाके आप कस्टमाइज व्यू पे जाते हैं और यहाँ से अगर आपने कोई फिल्टर हटाना है तो उसको अनचेक कर दें, और अगर आपने कोई और फिल्टर ऐड करने हैं तो आप इसको चेक कर दें। लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर, सेलर टाइप आप कर लें। उसके बाद है नंबर ऑफ सेलर्स आपने देखने हैं, वो आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। टीयर अगर आप ऐड करेंगे तो उसका जो साइज और वेट टीयर है वो भी आपको शो होना चाहिए, तो साइज टीयर इसमें शो होगा। प्रोडक्ट डायमेंशन है, प्रोडक्ट वेट है, प्रोडक्ट वेट यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, और इसको अप्लाई कर दें। अब जो सेलर टाइप है वो आपको बता रहा है ये बंदा FBA कर रहा है, FBA कर रहा है। ज्यादातर FBA हैं, साथ उसके नंबर ऑफ सेलर्स भी बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग अगर JS यूज करें तो आपको उसमें भी हेल्प मिल सकती है FBA होलसेल के लिए प्रोडक्ट हंट करने में। देखिए इसमें हर चीज आ रही है JS में। उसमें नंबर ऑफ सेल्स भी आ रहा है, नंबर ऑफ सेलर्स भी आ रहा है, किस तरह का सेलर है, FBA अमेजोन है, FBA में वो भी आ रहा है, प्राइस भी आ रही है, साइज टीयर भी आ रहा है, कैटेगरी वेट हर चीज आ रही है इसकी। ये देखिए उनके जो वेट के टीयर्स हैं वो आ रहे हैं। टीयर है उसका लार्ज स्टैंडर्ड, और आगे उसका जो साइज है वो कितना है, वेट है 3.17 LBS। ये LBS क्या होता है? पॉन्ड, पॉन्ड केजी से छोटा होता है ना? कितना छोटा होता है? 2 पॉन्ड का 1 केजी। तो जैसे अब ये है 3.17, तो ये कितना होगा केजी में? 1.5 या 1.5 से भी कम, 1.25 तक है ना? इतना? तो खैर ये तो आपको गूगल भाईजान बता ही देगा, गूगल में डालेंगे आप। ठीक है, ये आज हमने JS की एक्सटेंशन डिस्कस की है कि अगर हम अपने पेज के ऊपर, प्रोडक्ट पेज के ऊपर इसको रन करते हैं तो हमें इस तरह से चीजें शो होती हैं। 3.5 LB है, 1.5 वही 1.5 किलो ना, तो ये तो काफी ज्यादा है। ऑल्दो हमारी ये लिमिट है, लेकिन हल्का ही हो तो अच्छा है, जितना हल्का हो। कल मैं इंशाल्लाह ताला आप लोग को करवा दूंगी। जो JS की वेब ऐप है, ये तो एक्सटेंशन मैंने की है ना, जिस तरह हमने हीलियम की एक्सरे एक्सटेंशन रन की थी उसी तरह हमने JS की एक्सटेंशन रन की है एनालिसिस के लिए। तो ज्यादा बेहतर एनालिसिस आपको JS से लगा है या एक्सरे से लगा है?
ये आसान है। अच्छा एनालिसिस उधर ही उधर, तो आपके पास सेल्स ग्राफ भी आ रहे हैं, हर चीज आ रही है, कंपेटिटर्स का पूरा डाटा आ रहा है। बिल्कुल, ये साइड बाय साइड काम करते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर आप एक्सरे पे देखते हैं तो एक्सरे पे भी आप, जैसे हमने यहाँ से अपनी मर्जी के फिल्टर्स ऐड किए हैं, वहां पे भी कर सकते हैं। वहां पर वो आपको उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम तक दे रहा है। तो मेरे तो ख्याल में एक्सरे ज्यादा बेहतर है, वो एनालिसिस आपको ज्यादा दे रहा है अच्छे तरीके से। प्लस उसमें जब आपने कीवर्ड्स गेट करने हैं तो आप सेरेब्रो में सिंगल क्लिक से जा सकते हैं। ठीक है। चलें, आज का सेशन वाइंड अप करते हैं यहीं पर। कल इंशाल्लाह ताला हम जेएस करेंगे, जेएस की वेब ऐप करेंगे। ठीक है। और बाकी जो सर्च के मेथड्स रह गए हैं, कोई खास नहीं है, सिर्फ जो है अमेजन का एनालिटिक्स है, अमेजन एनालिटिक्स पेज, वहां से हम देखेंगे। ठीक। कल छुट्टी होगी, कल फिर मैं रिवाइज करवा दूं। ठीक है। फ्राइडे को वैसे भी कम लोग आते हैं, काफी कम लोग आते हैं फ्राइडे की वजह से, टाइमिंग भी ऐसी है ना। हम्म। ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? बाकी स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं कहते? ठीक है। चलें जी, ओके, फिर सेशन वाइंड अप करते हैं।